किड्स वर्सेस एडल्ट्स फूड चैलेंज। एक गांव में आनंद मल्लिका कहकर पति पत्नी रहते थे। उनको दो बच्चे थे, बन्नी और स्वीटी। आनंद एक प्रसिद्ध कोल्ड ड्रिंक कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। कोई चिंता के बिना रहने वाला परिवार था। वो खुशी से रहते थे। एक दिन बन्नी आज खाने पे क्या है? पूछा। तब मल्लिका पालक दाल और भिंडी फ्राई है बोली। तब बन्नी अरे ये क्या है माँ, तुम हर रोज बकरियों को और भैंसों को खिलाए जैसे सब हरे भरे रंग की सब्जी पकाती हो। हर रोज पास्ता, बर्गर, पिज्जा ऐसे भी तैयार कर सकती हो ना। ये हरे भरे सब्जी और हरा दाल नहीं खा पा रहा हूँ मैं, कहा। तब स्वीटी हाँ माँ, भैया जैसे कहता है वैसा तुम हर रोज ये सब्जी और दाल क्यों बनाती हो? मेरे लिए रोज नूडल्स बना सकती हो ना, 2 मिनट में बन जाते हैं ना, बोली। तब मल्लिका क्यों भाई और बहन दोनों मिलकर मेरे ऊपर वार करने के लिए आए हैं क्या? आपने जो पूछा है वे सब सेहत के लिए खतरा है। फिर भी महीने में एक बार तुम जो पूछ रहे हो वो बनाकर दे रही हो ना, बोली। तब बन्नी हाँ बनाकर खिलाते हो, लेकिन क्या फायदा? आखिर में जबरदस्ती से दही चावल खिलाती हो, खाने का मजे भी नहीं रहता है, कहा। इतने में आनंद उधर आया। हाँ मल्लिका, हर रोज दाल सब्जी और चावल खा खा कर बोर हो रहे हैं। वे सब तो गरीब लोगों का खाना है। कोई भी इतना क्यों कमाता है? खाने के लिए ही है ना। जो खाते हैं वो पसंद से नहीं खाएंगे तो कैसा होगा? कल से हर रोज बिरयानी, कबाब्स और फ्राइड राइस ऐसे मजेदार खाना बनाओ। बच्चे तो मेरे मन की बात बाहर रखे हैं, कहा। तब मल्लिका अरे ये क्या, बच्चों को समझाना छोड़कर उनके तरह आप भी बन गए हैं। हर रोज आपने जो कहा अगर वो खाएंगे तो बस है, मोटे बन जाएंगे, बोली। उस दिन से आनंद बिरयानी और कबाब तैयार करने के लिए, बन्नी और स्वीटी तो पास्ता, पिज्जा और नूडल्स तैयार करने के लिए मल्लिका के पीछे पड़े। मल्लिका कितने से उनको समझाने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी उनके बात नहीं सुन रहे थे। तब मल्लिका कैसे भी सबको सबक सिखाना है कहकर सोची और उस दिन अच्छे से सोचकर बगल वाले घर में रहने वाली शारदा से उनका समस्या के बारे में सब कुछ बताई। तब शारदा ये समस्या तो केवल मेरे घर में ही हो रहा है सोची, लेकिन तुम्हारे घर में भी यही हालत है। हर रोज इनको समझाने के लिए मैं तो मर रही हूँ, बोली। गांव में उन लोगों की तरह घर में यही समस्या हो रहे सारे महिलाएं मिलकर चर्चा करने लगे। तब मल्लिका सब एक ही बात पर रहना है। मेरा प्लान सबको ठीक लगा ना? आने वाला इतवार को हमारा प्लान को शुरू करेंगे, बोली। तब औरतें ठीक है ऐसा ही करेंगे, बोले। अगले दिन आनंद और बच्चे मल्लिका को घर में तंग करना शुरू किए। तब मल्लिका देखिए जो आप पूछ रहे हैं वो सब तैयार करने के लिए ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है और इधर कोई पकाने वाला भी नहीं है। अब से मैं हर रोज दाल और सब्जी पकाना बंद कर देती हूँ। बिरयानी या फिर पास्ता ऐसे ही एक आइटम बना सकती हूँ। बिरयानी बनाया तो बच्चे नहीं खाते हैं और अगर पास्ता बनाया तो आप नहीं खाते हो। ये परेशानी केवल मेरा ही नहीं है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मिलके इसके लिए एक हल निकाला है। आने वाले इतवार को सब मिलकर आपको जो पसंद है वो खाना बनाते हैं। बड़े और बच्चों के बीच में एक मुकाबला होगा। उस मुकाबले में कौन जीतता है उनके घरों में उनकी मर्जी का खाना ही बनाएंगे, बोली। तब बन्नी और स्वीटी तो तालियां बजाए। तब स्वीटी मेरी प्यारी माँ, मुकाबला में तो मैं ही जीतूंगी और हर रोज नूडल्स बनवा कर खाऊंगी, बोली। तब आनंद क्या हम बड़े लोगों से तुम बच्चे मुकाबले में जीतेंगे? अब से हर रोज हमारे घर में तो बिरयानी ही बनने वाला है, कहा। इतवार तो आ ही गया। गांव के सारे औरतें मिलकर खाना बनाए। मर्द और बच्चे आमने सामने बैठकर मुकाबला के लिए तैयार हो गए। आदमी लोग के सामने बिरयानी, कबाब, फ्राइड राइस, समोसा ऐसे आइटम्स रखे हुए थे और बच्चों के सामने तो पास्ता, नूडल्स, पिज्जास, बर्गर्स, आइसक्रीम्स ऐसे चीज रखे हुए थे। हमेशा उनको ये मत खाओ वो मत खाओ कहकर वही फूड आइटम्स को रखकर कितना ज्यादा हो सके उतना खाने के लिए मुकाबला रखने के लिए बच्चों का आनंद को तो हद ही नहीं था। बच्चे और बड़े जल्दी जल्दी खाने लगे। बिरयानी और कबाब में सारे महिलाएं एक ही बात पर आकर कुछ ज्यादा ही मसालेदार बनाए। पिज्जा, पास्ता और बर्गर्स में तो बहुत चीज डाल दिए। वे बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से सब लोग मुकाबला करके खाने लगे।
आखिरकार उस प्रतियोगिता में बच्चे ही जीत गए और सब लोग हैरान रह गए। मसाला ज्यादा रहने के वजह से बड़े तो अच्छे से नहीं खा पाए। और बच्चे तालियां भी बजाए। तब बन्नी आई, आज से मैं हर रोज पास्ता ही खाऊंगा। कहा। अगले दिन आनंद को लूज मोशंस होने लगे। उठने के साथ साथ बाथरूम में ही चक्कर काटने लगा। मल्लिका उनको देखकर हंसने लगी। बन्नी और स्वीटी को तो खाना डाइजेस्ट नहीं होकर बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। तब मल्लिका, बनी स्वीटी, एक्स्ट्रा चीज डालकर पास्ता बनाई हूँ, आकर खाइए, बोली। तब बन्नी, बाप रे, नहीं माँ, चीज का नाम सुनते ही पेट में गड़बड़ हो रहा है, मुझे तो दाल चावल चाहिए। कहा। मल्लिका फिर से हंसने लगी और उनकी पति से, क्यों जी, आज आपके लिए मटन बिरयानी बनाऊं क्या? पूछी। तब आनंद, नहीं रे बाबा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो केवल दही चावल के अलावा और कुछ नहीं खा सकता हूँ। कहा। उनका प्लान सक्सेस होने के वजह से मल्लिका और बाकी के औरतें बहुत खुश हुए।